Good morning, student of the 7th class science subject. This is your exercise of the 4th chapter. In the previous section, we discussed about meaning, and this is the solution of the first question. Similarity between the clinical thermometer and laboratory thermometer. These are the three similarity. Both are the made up of glass and consist of the long narrow glass tube. दोनों कांच या ग्लास के बने होते हैं जिनमें एक लंबी पतली सी ग्लास ट्यूब पाई जाती है। एट द वन एंड बोथ देम आर हैव द बल्ब। दोनों के एक सिरे पर एक घुंडी नुमा संरचना होती है, जिसे बल्ब कहते हैं। तीसरी सिमिलरिटी है बल्ब ऑफ द बोथ द थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ द मर्करी। दोनों थर्मोमीटर में, क्लिनिकल और लेबोरेटरी थर्मोमीटर में तीसरी समानता ये होती है कि उनके बल्ब जो घुंडी नुमा संरचना होती है उसमें मरकरी मेटल भरी होती है। दीज आर द थ्री डिफरेंस इन द क्लिनिकल थर्मोमीटर एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर। पहला डिफरेंस है जो टेम्परेचर होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर का वो 35 से 42 डिग्री सेल्सियस की रेंज के बीच में होता है, जबकि लेबोरेटरी थर्मोमीटर में टेम्परेचर की रेंज 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होती है। क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज हम लोग ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए करती है, जबकि लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज लेबोरेटरी में लिक्विड वगैरह का टेम्परेचर मेजर करने के लिए किया जाता है। क्लिनिकल थर्मोमीटर में एक किंक होता है जो इमीडिएट बैक फ्लो ऑफ द मरकरी को रोकता है, मतलब मरकरी को तेजी से नीचे आने से रोकता है। उस संरचना को किंक कहा जाता है। लेबोरेटरी थर्मोमीटर में किंक नहीं पाया जाता है। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर देखिएगा सेकंड एंड थर्ड। देखिएगा सेकंड क्वेश्चन के सॉल्यूशन में आपको कुछ मटेरियल दिए गए हैं। उन मटेरियल्स में से आपको कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के एग्जाम्पल क्या करना है, छांटना है, अलग करना है। तो कंडक्टर्स के एग्जाम्पल में सॉल्यूशन आपका होगा, आंसर होगा आयरन एंड कॉपर, और इंसुलेटर के आपके एग्जाम्पल होंगे प्लास्टिक एंड वुड। आयरन एंड कॉपर आर द मेटल बिकॉज दे आर कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी and conduct the heat. Due to this, they are used to make the vessels of the domestic use. इसके अलावा भी कॉपर का यूज तार बनाने के लिए, वायर बनाने के लिए भी किया जाता है ड्यू टू कंडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। आयरन या कॉपर को यदि हम धूप में छोड़ देते हैं तो ये कुछ समय के बाद गर्म हो जाते हैं या बताते हैं कि हीट को कंडक्ट करते हैं। प्लास्टिक और वुड हीट का कंडक्शन नहीं करते हैं, इसीलिए ये इंसुलेटर की कैटेगरी में रखे जाते हैं। प्लास्टिक के एक सिरे को गर्म करने पे दूसरा सिरा गर्म नहीं होता है, मतलब ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 30 में आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। उसके सॉल्यूशन है जो फर्स्ट आपका फिल इन द ब्लैंक्स है वो आएगा आपका टेम्परेचर, बी का फिल इन द ब्लैंक्स आएगा आपका क्लिनिकल, और सी का आपका फिल इन द ब्लैंक्स आएगा सेल्सियस। फोर्थ में आपका फिल इन द ब्लैंक्स आएगा रेडिएशन, फिफ्थ में आपका फिल इन द ब्लैंक्स आएगा कंडक्शन, सिक्स्थ में आपका फिल इन द ब्लैंक्स आएगा डार्क। ये थ्री क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर फोर्थ एक्सरसाइज चैप्टर हीट आर कंप्लीटेड। राइट एक्सरसाइज ऑफ द फोर्थ चैप्टर ऑन द फेयर नोटबुक एंड सेंड द फोटो इन द ग्रुप। थैंक यू ऑल ऑफ यू।